सोचो, आप एक नए घर में गए हो। पहले तो सब कुछ नॉर्मल होता है, पर कुछ दिन के बाद आपको पता चलता है उस घर में कुछ है, जैसे कि कोई पैरानॉर्मल एंटिटी। तब क्या होगा? तो दोस्तों, ये कहानी किसी और की नहीं है, एक कहानी मेरी है जो मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप सबने उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना तो होगा। तो कुछ काम के लिए मैं और मेरा हस्बैंड 1 मंथ के लिए कटक पर एक फ्लैट रेंट पर ले लेते हो, पर उस फ्लैट की रेंट बहुत कम था। पहले तो हमें डाउट हुआ, पर हमें ज़्यादा दिन रहना नहीं था और उस फ्लैट की रेंट भी कम था, इसलिए हम दोनों उस फ्लैट पर शिफ्ट हो गए। पहले सब कुछ नॉर्मल था, पर मुझे कुछ नेगेटिव वाइब आ रही थी, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा नई जगह है, इसलिए ऐसी फीलिंग आ रही है। मगर एक रात ऑफिस के काम के लिए मेरे हस्बैंड को रात में ऑफिस में ही रुकना पड़ता है। रात के करीबन 2 बजे मुझे सुनाई दिया जैसे कि मेरे बाथरूम का टैप ऑन हुआ और पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा मेरी साइड वाली फ्लैट से आवाज़ आ रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद मुझे किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे मेरे हॉल पर कोई तो चल रहा है, और पायल की आवाज़ सुनाई दी जैसे कि छम छम करके, और कुछ बोलने की जैसे कि स्लो वॉइस में कोई तो कुछ बोल रहा है। पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाहर जाकर देखूं कौन है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उस टाइम पर। वो सब सुबह 4 बजे तक चलता रहा और फिर सब कुछ स्टॉप हो जाता है और साइलेंट हो जाता है। सुबह जब मेरे हस्बैंड घर पर आए तब मैंने पिछले रात के बारे में उनको सब कुछ बोला, पर उन्होंने मेरी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और मैंने भी कुछ ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था उन्हें इस सब चीज़ में ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। उनका मानना है कि पैरानॉर्मल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, पर उस रात उनका ये थॉट बदलने वाला था। फिर उस रात मैं और मेरे हस्बैंड सो रहे थे और एग्जैक्टली 2 बजे वो सब फिर से स्टार्ट हो गया। किसका कुछ बोलने की, टैप ऑन होने की और किसी की चलने की। हम दोनों सारी चीज़ सुन रहे थे पर साइलेंट थे क्योंकि हम दोनों को डर लग रहा था। फिर सडनली सुनाई दिया कि हमारे रूम के दरवाजे को कोई जोर जोर से पिट रहा है। फिर हम दोनों ने थोड़ा सा हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और फिर जो देखा वो हम कभी नहीं बोल सकते। हमने देखा हमारे फ्लैट की दूसरी रूम पे एक लड़की फैन पे फांसी देके लटकी हुई थी और हम दोनों की तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। हम दोनों तो फ्रीज हो गए उस टाइम पर। फिर जल्दी हमने दरवाज़ा बंद कर दिया और रूम के अंदर चले आए। लिटरली उस टाइम पर हम दोनों को लग रहा था कि हमारी हार्ट बीट चलना बंद हो गई है। तब 4 बजने के लिए सिर्फ 20 मिनट थे, पर हमें 20 मिनट 20 आवर जैसा लग रहा था। हमको लग रहा था कि टाइम जैसे यहीं पे स्टॉप हो गई है। फिर सुबह होने के बाद हम पहले जाके सारी बात रूम ओनर को बताई, पर उन्होंने हमारी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर हमने सुबह ही उस फ्लैट को छोड़ दिया। फिर उस फ्लैट के नीचे एक दुकान में एक अंकल थे। जब उनको हम सारी बात बताई तो उन्होंने बोला कि उस फ्लैट पे 1 साल पहले एक कपल रहते थे, पर एक दिन उस लड़की का हस्बैंड कहीं चला जाता है और फिर कभी नहीं लौटता है। तब से उस लड़की ने हमेशा घर के अंदर ही रहती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी और डिप्रेशन में आके उस लड़की ने भी एक दिन उस रूम पर फांसी लगा के सुसाइड कर ली। उस दिन के बाद सब बोलते हैं